हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब सऊदी अरब ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब से भारत वापस जाने के लिए कह दिया है दोस्तों, वरना बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चाइना से तनातनी के बीच उत्तराखंड बॉर्डर पर अब लगने वाला है ये बड़ी टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अब चाइना के सारे सैनिक भारत के इस टेक्नोलॉजी से होने वाले हैं चित। वो क्या टेक्नोलॉजी है बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान 14 दिसंबर को करने वाले हैं बैठक। क्या कारण है बैठक होने का, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे दोस्तों जहां पर गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चाइना अपने सैनिकों के लिए हड्डियों का सूट बना रहा है दोस्तों, बताएंगे आपको ये भी बात। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब अमेरिका, चाइना और रूस से निपटने के लिए ये बड़ा हथियार बना रहा है दोस्तों। और अब रूस और चाइना की खैर नहीं। साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर भी केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच में जिस प्रकार से तनातनी ठनी है, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चलेंगे एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि भारतीय सेना है तो हमारा भारत सुरक्षित है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर सऊदी अरब देश में रह रहे सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले भारतीय नागरिकों को वापस भारत जाने के लिए नया बयान जारी कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि सऊदी की सरकार ने साफ लहजे में कहा है कि जितने भी सीएए प्रोटेस्टर थे, जिन्होंने भारत के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सऊदी अरब में किया है और साथ ही एनआरसी बिल को लेकर भी प्रदर्शन किया, उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस भेज देने की बात कही। आपको बता दें दोस्तों, ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सऊदी अरब जनरल नरवणे जी सऊदी सरकार से मिले हैं दोस्तों, और इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या सभाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता है, यानी कि जीरो टॉलरेंस है दोस्तों। लेकिन प्रदर्शनकारियों, जिनमें से कुछ युवा लोग थे, उनको कहा जाता है कि वे इस मूल नियम से अनजान थे। कई लोग सोशल मीडिया पर भी सऊदी अरब से भारत में चल रहे सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हर उन सभी नागरिकों को जो प्रोटेस्टर थे, इनको वापस भेज देने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, वरना सऊदी अरब की सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी और उन पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार के कहने पर यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से। ऐसे में आपकी क्या राय है, और इनको वापस भारत बुला करके किस प्रकार से भारत की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्तों। ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की अगर बात करें तो चाइना से तनातनी के बीच उत्तराखंड बॉर्डर पर लगेंगे अब रडार सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आपात की स्थिति में एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी एयर स्ट्रिप। आपको बता दें कि चाइना सीमा पर तनाव को देखते हुए वायुसेना को राज्य के हेलीपैड और एयर स्ट्रिप का आपात उपयोग करने की इजाजत दी जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव ने गृह, लोनीवी और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। तो वहीं वायुसेना चाइना से खतरे को देखते हुए बॉर्डर पर रडार लगाने जा रही है। चाइना के साथ पिछले कई महीनों से सीमा पर तनाव चल रहा है। तनाव को देखते हुए सेना बॉर्डर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुट गई है। राज्य से लगती चाइना सीमा पर भी पिछले कई महीनों से सेना की सतर्कता कई गुना बढ़ गई है दोस्तों। बॉर्डर की सड़कों व अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राज्य के एयर स्ट्रिप और हेलीपैड आपात स्थिति में वायुसेना के उपयोग की इजाजत दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इस संदर्भ में 14 दिसंबर को नागरिक उड्डयन विभाग के साथ ही लोक निर्माण विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। ऐसे में भारत चाइना विवाद और पाकिस्तान विवाद से जुड़ी एक एक बड़ी और छोटी सी छोटी खबर
खबर जानने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते कर बड़ी खबर की ओर, जहां चाबहार के संयुक्त उपयोग के लिए भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान 14 दिसंबर को करेंगे बैठक। जी हाँ दोस्तों, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के लिए संपर्क यानी कनेक्टिविटी की दृष्टि से अहम माने जा रहे चाबहार बंदरगाह का रणनीतिक रूप से संयुक्त इस्तेमाल करने पर सोमवार को एक त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा बैठक की घोषणा की गई। मंत्रालय ने कहा है कि भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त इस्तेमाल पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक 14 दिसंबर को ऑनलाइन तरीके से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है ताकि इन तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे परियोजना में भारत द्वारा उज्बेकिस्तान की भागीदारी की पृष्ठभूमि में त्रिपक्षीय बैठक हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद भी चाइना बना रहा है हड्डियों के खास सूट। आयरन मैन जैसे दिखेंगे चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनाव लगातार जारी है। इसी बीच तमाम ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। दरअसल पहले बताया गया था कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में एलएसी पर भारतीय जवानों पर टॉप सीक्रेट माइक्रोवेव हथियारों से हमला किया था। इसके बाद भारतीय सेना द्वारा हिमालयी सीमा वाले क्षेत्र में सभी ऊंची चोटियों पर कब्जा हासिल करने की खबर आई, लेकिन दोनों सेनाओं के आला अधिकारियों ने इन्हें खारिज कर दिया। और अब हिमालय की सीमा से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको भी वाकई हैरान कर देगी। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में यह दावा किया गया है कि चाइना के सैनिक अब आयरन मैन जैसे बनकर लड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए हड्डियों से खास सूट तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में चीनी सेना तैनात है। इन सैनिकों को आयरन मैन जैसे हड्डियों से बने खास सूट दिए गए हैं जो बेहद विषम परिस्थितियों में और भी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स में बताया गया है कि ये खास सूट रसद आपूर्ति, गश्त और निगरानी करने के लिए काफी कारगर है। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का दिखने वाला इन्होंने सूट बनवाया है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, और अपनी भारतीय सेनाओं को किस प्रकार से चाइनीज एंटी सूट अपने अंदर डेवलप करना चाहिए? दोस्तों कमेंट सेक्शन में राय जरूर सुझाइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी भारतीय सेनाओं को किसी भी प्रकार की ऐसी आयरन मैन दिखने वाले सूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हिम्मत होती है तो सूट भी काम नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि हमारे भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य सेना में नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर राफेल जेट विद हैमर से जुड़ी बड़ी खबर। पहाड़ी के पीछे जाकर दुश्मन को खत्म कर देगा राफेल का हैमर। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका राफेल लड़ाकू विमान अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए तैयार है। इस लड़ाकू विमान के लिए एयर फोर्स ने जिस खास वेपन सिस्टम यानी हैमर की मांग की है, उसका फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। हैमर यानी हाईली एंजाइल एंड मैनोवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये ऐसा हथियार है बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में इस मिसाइल के 1000 टन वजन वाले वर्जन का राफेल के साथ फ्लाइट टेस्ट किया गया है। अपनी तैनाती पर ये राफेल में लगने वाली दूसरी सबसे भारी मिसाइल होगी। करीब 1200 किलो वजन वाली स्कार्प क्रूज मिसाइल भी राफेल से दागी जा सकती है। ये मिसाइल भी भारत आने वाले राफेल विमानों के बेड़े का हिस्सा होने वाली है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े राफेल के लिए अपने कमेंट सेक्शन में स्वागत है राफेल जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने पूंछ के बालाकोट में किया सीज
सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने दिया है इसको लेकर मुंह तोड़ जवाब। बता दे पाकिस्तान ने शनिवार शाम 6 बजे पूंछ के बालाकोट सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार को 6 बजे के आसपास पाकिस्तान ने पूंछ के बालाकोट सेक्टर में LOC के पास मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलाबारी किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से युद्ध विराम किया गया है। भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्यवाही की जा रही है। बालाकोट सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का तुरंत जवाब देते हुए गोलाबारी शुरू कर दी है। दोस्तों, दोनों ओर से छोटे बड़े हथियारों से गोलाबारी रात भर जारी रही। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक जिमी लाई को नहीं मिली जमानत। पोम्पियो ने समर्थन में किया था इनको लेकर ट्वीट। आपको बता दें कि हांगकांग के मीडिया दिग्गज और लोकतंत्र समर्थक 73 वर्षीय जिमी लाई को शनिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। एक दिन पहले उन पर नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाए गए थे। लाई टैब लॉयड द एप्पल डेली के संस्थापक है और उन पर विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन के संदेह और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप हैं। आपको बता दें कि स्थानीय समय के अनुसार शनिवार सुबह ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट करके कहा था कि नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून न्याय का मखौल उड़ाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी खबर, जहां भारत ने अफगानिस्तान में आतंकी हिंसा का उठाया है बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत कदम उठाने को कहा है। भारत ने कहा कि विश्व बिरादरी को अफगानिस्तान पर लगाए गए सभी कृत्रिम परागमन अवरोधों को हटाने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत ने कहा है कि शांति वार्ता के बीच भी अफगानिस्तान में हिंसा जारी है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चाइना ने LAC पर हमारी परीक्षा लेने के चक्कर में भारत में अपनी साख गवा दी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी उन्होंने। आपको बता दें कि चाइना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण की कोशिश क्यों की और उसे भारत से रार ठानने से क्या मिला है। इन सवालों के जवाब में खुद चाइना भी उलझा होगा, क्योंकि उसने शायद ही सोचा होगा कि उसके नापाक मंसूबों के खिलाफ भारत इतनी शक्ति दिखाएगा और उसकी हेकड़ी यूं ढीली हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना की इस उलझन को उजागर करते हुए कहा कि उसने भारत का कड़ा रुख देखकर ये परीक्षा लेना शुरू किया कि आखिर भारत उसके सामने कब तक टिकता है। उन्होंने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI की वार्षिक बैठक के एक सत्र में भाग लेते हुए इस तरह की कई टिप्पणियां की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं एस जयशंकर ने एक एक बात बिल्कुल सही कही है चाइना को लेकर, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जयशंकर जी के बात का हम समर्थन करते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो विपक्षी रैली को रोकने के लिए पाकिस्तान में आतंकी हमले की है चेतावनी। बता दें, पाकिस्तान में रविवार को विपक्षी 11 दलों के गठबंधन PDM द्वारा लाहौर किए जा रहे इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा से ठीक पहले पाकिस्तान सरकार ने नई चाल चल दी है। उसने कहा है कि 13 दिसंबर को रैली के दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यहां आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकता है। इमरान सरकार किसी भी तरह उसके विरोध में होने वाली इस रैली को खत्म करना चाहती है। PDM के विरोध प्रदर्शन से डरी इमरान सरकार की आतंक रोधी निगरानी संस्था NACTA ने ये बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो
तो कोर्ट से लगा है डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, फिर भी दोहराया कि चुनाव में मुझे मिली है भारी जीत। बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जो बाइडेन को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया जा चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हार नहीं मानी है दोस्तों। वो अब भी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्हें भारी संख्या में वैध वोट मिले हैं, न कि फर्जी वोट। बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने चुनाव में भारी जीत हासिल की है, लेकिन याद रखे मैं सिर्फ वैध वोटों के बारे में सोचता हूँ, ना कि फर्जी वोटरों और फर्जी वाड़े के बारे में जो हर जगह से चमत्कारिक तरीके से नजर आने लगे हैं। तो वहीं ट्विटर ने एक बार फिर से इस ट्वीट को फ्लैग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से दोस्तों अड़े हुए हैं कि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं और अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को ही राष्ट्रपति बना चुकी है, लेकिन चुनाव में धांधली हुई है, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सही रास्ते पर जा रहे हैं दोस्तों, या फिर उनको हार मान लेनी चाहिए? आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो भारत चाइना सीमा विवाद पर बोले उप सेना के प्रमुख, कहा जल्द बहाल होगी पहले की स्थिति। चाइना के लिए कही ये बात। आपको बता दें कि उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत चाइना सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्द ही यहां अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल होने वाली है। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय सेना में चाहे वो रिटायर हो, चाहे वो करंट में सर्विस में हो दोस्तों, खून सबका गर्म है। और सेना की बात तो छोड़ो दोस्तों, आप सभी भारतीय लोगों का चाइना को लेकर खून गर्म है दोस्तों। और भारत के अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की आंच आए तो पूरा भारत एक हो जाता है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो WHO की साख पर अब इटली से उठा है सवाल। कोरोना को लेकर छुपाई गई है अहम रिपोर्ट। बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए विवाद में फंस गया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO एक नए विवाद में फंस गया है दोस्तों। उस पर इल्जाम लगा है कि उसने एक रिपोर्ट को दबाने में इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े रहे अधिकारियों की मदद की है। उस रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि इटली ने शुरुआती दौर में कोरोना वायरस महामारी के भारी अनदेखी की। आरोप यह है कि अगर वो रिपोर्ट सबके सामने रहती तो उससे दूसरे देशों को भी इस महामारी से निपटने में मदद मिल सकती थी, लेकिन WHO इस रिपोर्ट को छिपाने में सबसे बड़ा भागीदार बन खड़ा हुआ है दोस्तों। इटली यूरोप का पहला देश था जहां कोरोना वायरस संक्रमण की सबसे जोरदार मार पड़ी थी। वहां के तब की हालत पर यह रिपोर्ट WHO के वैज्ञानिक फ्रांसेस्को जामबोन और कई यूरोपीय देशों से संबंधित उनके 10 सहयोगियों ने तैयार की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो जयशंकर ने कहा कि सीमा पर गतिरोध कब तक जारी रहेगा, इस पर नहीं करूंगा किसी भी तरह की भविष्यवाणी, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना बार बार बातचीत मानने के बावजूद भी चाइना भारत से जुड़ी, भारत पर हर तरह की गलत हरकतें करता है दोस्तों। ऐसे में जयशंकर ने भारत की चालाकी वाली रणनीति को देखते हुए साफ इनकार कर दिया है कि मैं चाइना और भारत के अच्छे संबंधों की भविष्यवाणी नहीं करूंगा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं भविष्यवाणी, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो अमेरिका से दूसरी बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में 3000 लोगों की मौत। फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है दोस्तों। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन फार्मा कंपनी बायोनटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। अमेरिका में कोरोना का कहर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़े के अनुसार अमेरिका 15.5 मिलियन लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और यहाँ इस बीमारी से लगभग 2,92,000 लोगों ने जान गंवाई है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली एक अन्य कंपनी मॉडर्ना से कोरोना के 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन खरीदने का भी फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, से एक और खबर की ओर चलें तो चाइना रूस से निपटने के लिए अदृश्य हथियार बना रहा है। अमेरिका रडार को देगा चकमा। आपको बता दें अमेरिकी एयरफोर्स ने एशिया और यूरोप
यूरोप में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच घातक स्टील्थ ड्रोन को बनाने का काम शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये नई तकनीकी वाले ड्रोन दुश्मन की रडार की पकड़ में आए बिना हमला करने और खुफिया जानकारी जुटाने के काम आएगी। पहले हुई हवाई युद्धाभ्यास के दौरान भी एआई तकनीकी से लैस ड्रोन्स ने साबित किया है कि वे इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अन्य ड्रोन्स की तरह इनको उड़ान के दौरान कोई भी इंसान ऑपरेट नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। एक और खबर की अगर बात करें तो किसानों की आय दुगनी करने पर काम कर रही है पीएम मोदी की सरकार। विरोध प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जी हाँ दोस्तों, किसानों के तेज होते आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि 18 पार्टियों की कोशिशों के बाद भी भारत बंद सफल नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया है कि भारत चलेगा भी और तेज दौड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। और किसान आंदोलन का क्या आप लोग समर्थन करते हैं दोस्तों या फिर विरोध करते हैं? कमेंट करके अपनी राय कारण के साथ में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो पबजी मोबाइल इंडिया वेलकम गिफ्ट हुआ लीक। यूजर्स को मिल सकता है अनारकली हेड गियर क्रेट कूपन। बता दें, लॉन्च से पहले पबजी मोबाइल इंडिया का वेलकम गिफ्ट लीक हो गया है। पबजी की भारत में वापसी से पहले कई डेटा माइनर्स और यूट्यूबर्स ने पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन के अंदर पबजी मोबाइल इंडिया के वेलकम गिफ्ट को देखा है। लॉन्च के समय पबजी मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करने और खेलने वाले सभी प्लेयर्स को ये वेलकम गिफ्ट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो लालू यादव से जुड़ी खबर, जहां कभी भी काम करना बंद कर सकता है लालू यादव की किडनी। टेंशन में डॉक्टर, रिम्स प्रशासन सरकार को दे दी गई है सूचना। बता दें, चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में फिर से गिरावट आ गई है दोस्तों। रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू यादव की किडनी का क्रिएटिनिन लेवल लगातार बढ़ रहा है। लालू की किडनी 25% ही काम कर रही है। शनिवार को लालू के इलाज में लगे डॉक्टर उमेश प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगले कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही रही तो लालू यादव को डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो राजस्थान से बड़ी अच्छी खबर, जहां वसुंधरा के विरोधी रहे घनश्याम तिवारी की बीजेपी में घर वापसी। सतीश पुनिया ने दोबारा कराई है एंट्री। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो योगी आदित्यनाथ फिर मिली है धमकी। एफआईआर दर्ज करा दिया गया है दोस्तों। आरोपी का आगरा कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में होगा स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फिर से हुआ है हमला, जिसमें एक की मौत और टीएमसी पर लगाया गया है इस हमले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से टीएमसी यानी ममता सरकार बंगाल में खून खराबे की राजनीति कर रही है दोस्तों और बीजेपी के सपोर्टरों पर हमले करवा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? और किस प्रकार से बीजेपी को वहां चुनाव जीतना होगा, अपनी राय जरूर सुझाइएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो गुजरात के किसानों को बड़ी राहत सीएम विजय रूपाणी ने की है ये बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि बेमौसम बारिश और फसल की क्षति की जानकारी मंगवाई जाएगी और प्रभावित किसानों को उसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी घोषणा कर दी है विजय रूपाणी ने। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल, कहा ममता बनर्जी हो गई है पागल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर